400 पार, अब की बार 400 नहीं 415 पार। रुको जरा, 400 सीट कहां से आ रही है? हम लोग भी अगर कैलकुलेट करते तो 400 का आंकड़ा तो बहुत दूर दिखता है। 80 तो यूपी से ही है। यूपी में 80 कैसे आपका? हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। बस एक बार चाचू, एक बार पलटी मार दो यार, हमेशा की तरह एक बार पलटी मार दो यार, पूरा भारत आपके गुनाहों को माफ कर देगा यार चाचू। इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। माधवी लता जी को हराना अवैसी के लिए अब नामुमकिन है, नामुमकिन है। लेकिन जो अंगूठा छाप मुसलमान है, जो मदरसा छाप मुसलमान है, जो ठरके आजम बन के घूमते हैं, जो अहिले आजम बन के घूमते हैं, वो अवैसी की बात मानेंगे। कैसा हराए? तो कह रही है कि हमने बड़ा विकास कर दिया है, लोगों का विकास करे। एक काम करो, सरकार हमारे घर ले आओ, 5 किलो राशन भात देंगे, 2000 की जगह 4000 रुपया महीना देंगे भाई। ठीक है, हमारे खेतों में काम करे आके, चलो खेत रखा है, केवल रात में दिन में परे वो भाई 4000 रुपया महीना देंगे पढ़ने के। और बोलो क्या बढ़िया था गुरु। आप कह रहे हो इतनी कमी है, लेकिन वो तो कह रहे हैं आपकी बीजेपी में वोट नहीं देंगे, यहाँ से हाथ जोड़ गई। और बताओ, शाबाश बेटा। इतना दुखी हो? दुखी यार, हर किसान आदमी का दिल दुख रहा है। और क्या लोगे यार, कि किसान कहाँ से सुखी है बताओ? आप तो कह देते हो कि 2000 दे रहे हैं, लेकिन 20000 का नुकसान हो रहा है, वो कौन झेलेगा? क्या करे फिर किसान बताओ? कर्ज ले लेके मरा जा रहा है लगा के। लेकिन वो तो कह रहे हैं आपकी बार 400 पार। मैंने किया, हम मुँह से गाड़ी नहीं कहते हैं भाई साहब तुम, हम मुँह से गाड़ी नहीं कहते हैं भाई साहब तुम। अब सवाल है कि बंगाल में क्या होगा? Bengal numbers, Bengal numbers, Bengal numbers, Bengal numbers. The nation wants to see the Bengal numbers. आंकड़ा आपके सामने 22 से 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, 14 से 18। बंगाल का एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि बंगाल में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। दीदी जावे ना, दीदी थाकबे। एनडीए हाफ पार कर चुकी है। एनडीए हैज क्रॉस्ड हाफवे मार्क दोस्तों, एनडीए हैज क्रॉस्ड हाफवे मार्क और एनडीए 350 370 के तरफ स्ट्रांगली बढ़त ले। क्योंकि एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में एनडीए 400 पार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 400 पार का नारा था वो सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा वो चचा डिसाइड करेंगे। अब ये चचा वो चचा नहीं रहे, अब चचा को चाहिए फुल इज्जत। चचा अगर इधर लुढ़क गए तो कमल मुरझा जाएगा और इधर लुढ़क गए तो कमल खिल जाएगा। चचा मोहल्ले की ऐसी मासूका हैं जिनकी अब प्लास्टिक सर्जरी हो चुकी है। पहले कोई भाव नहीं देता था, अब पूरा मोहल्ला इनका नंबर मांगते घूम रहा है कि हमें अपना नंबर दे दो, हमें अपना नंबर दे दो। मोदी जी तो ये भी बोल रहे हैं कि चचा में कितनी दम है। क्या बोल रहे हैं मोदी जी, सुनिए। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक अकेला सब पे भारी। निष्कर्ष ये निकला है कि कभी जीवन में निराश नहीं होना है। कभी भी जिंदगी नीतीश कुमार हो सकती है, कब तुम्हारे भाव बढ़ जाए पता ही नहीं पड़ेगा। चचा संभालना, पूरा देश अब आपके हाथ में है, सही लुढ़कना। उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हैं कि 67 से 72 सीटें एनडीए को आ रही हैं। अब मैं क्या करूं, जो नंबर मुझे जनता बताती है उसको रिपोर्ट करना मेरा काम है और वो मैं करता हूं। अच्छा। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? और इन नतीजों के बाद आशा करती हूँ नरेंद्र मोदी ये नहीं पूछेंगे कौन राहुल। वही राहुल जिसने आपकी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा दिया है, वही राहुल जिसने आपके प्रधानमंत्री बनने पर संशय लगा दिया है।
बात तो सही है। देखिए इसमें बताऊं, किशोरी लाल शर्मा का इम्पैक्ट रायबरेली में है और वहां पे उनका नेगेटिव इम्पैक्ट है रायबरेली। तो लोग कहते हैं कि जो कांग्रेस का वोट घटा है उसके लिए कहीं ना कहीं वहां पे ग्राउंड पे आप बात करेंगे तो लोग कहते हैं किशोरी लाल शर्मा जो उनका मैनेजमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, पर अमेठी में उनका कोई नेगेटिव वोट नहीं है। अमेठी में जो पॉजिटिव वोट पड़ रहा है वो बीजेपी का वोट पड़ रहा है और यहाँ पे स्मृति ईरानी का यहाँ पे लोगों का है कि ग्राउंड पे वो प्रेजेंट रहती है और गौरीगंज असेंबली से बहुत सॉलिड लीड बीजेपी को मिल रही है। इसीलिए जो पिछली बार 50-55 हजार, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीती थी, इस बार भी हमारे हिसाब से स्मृति ईरानी इस सीट को जीतती हुई दिख रही है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? सिलेंडर फूट गया। कहाँ से फूट गया? अरे हार गई, सिलेंडर फूट गया। अच्छा, सिलेंडर बोलेंगे उनको सिलेंडर बोलेंगे आप? क्या बोलूं, सिलेंडर ही लेके बैठती थी ना सड़क पे, तो वो सिलेंडर फूट गया। कवाली बेचती क्या करता? भाई और बहनों, सुनो 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 सुनो, थाली बजाई, हमने थाली बजाई, उन्हें ताली बजाई, ताली बजाई। ओ भाई जी में लगा दो अंदर, भाई बहनों, भाई बहनों, न्यू कर पाती हमू के बैक आवे में आगे आगे ये बना आवाज जमा रुक जा हम नजार पार्टी ठीक है। हमने तो नहीं सोची रंडा से कम करेगा, हमने के बेरा था ये हमारी खास कभी करेगा न्यू का है ही बे एक सांस भी आधार कार्ड तो ले ले हम क्या करा। क्या बढ़िया था गुरु। 400 सीट कहां से आ रही है? हम लोग भी अगर कैलकुलेट करते तो 400 का आंकड़ा तो बहुत दूर दिखता है। 80 तो यूपी से ही है। यूपी में 80 कैसे? आप क्या मैं क्या करूं, 80 तो यूपी से ही है। रुको जरा, सबर करो। यूपी में इंडिया ने 43 सीटें जीती, मोदी शाह की बीजेपी मात्र 36 सीटों पर सिमट गई। खास बात ये रही दोस्तों कि मोदी बनारस में चुनाव जीत करके भी हार गए। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? जिसने भगवान राम का नाम इस्तेमाल किया वोटों के लिए अपने चुनावी कैंपेन में, उसके लिए भी मैसेज है। मैंने पहले भी कहा था, ये बताया अरुण गोविल कि जीत गए तो भगवान राम जीते, हारे तो कौन हार रहा है? उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? एक सीरियल में काम किया और राम जी का रोल निभाया, असली का राम बना फिर रहा है, खुद भी सोच रहा है कि मैं भगवान राम हूँ, गाड़ियों पे स्टेटस लगा रहा है प्रभु राम के लिए वोट आ रहा हूँ। ऐसे आदमी को टिकट छोड़ो, पहले जेल होनी चाहिए। भगवान राम का नाम खराब कर रहा है वो, कल को हार गया तो क्या कहेंगे? भगवान राम हार गए। चलो लड़ रहा है तो राम जी लड़ रहे हैं, और हार गया तो फिर क्या कहेंगे? राम हार गए, रावण जीत गया। ऐसा होगा क्या? अरुण गोविल हारे या भगवान राम हारे? और अगर भगवान राम हारे हैं तो अरुण गोविल से बड़ा धर्म का विद्रोही कोई नहीं। और अगर वो कहते हैं अरुण गोविल हारे तो पूरे देश से माफी मांगे और मेरठ की जनता से माफी मांगे कि मैंने भगवान राम का नाम इस्तेमाल किया चुनावों में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।